Hey, what's up, guys? My name is Rishabh. Today's second video of this channel named Kevalam. First of all, I just want to tell you the meaning of Kevalam. केवलम का मतलब होता है जो इंसान अकेला हो, मतलब उसने सब कुछ छोड़ दिया हो और मीन्स वो अपने आप में ही खुश हो, उसको बोलते हैं केवलम। ये लिया गया है आई थिंक महावीर, लॉर्ड महावीर के ग्रंथों से लिया गया है। केवलम वो बोलते थे जब इंसान अपने मन को सिकोड़ते सिकोड़ते इतना सिकोड़ दे कि वो अपने हर्ट के अंदर आ सके, उसके अंदर मतलब बाहर की कोई भी इच्छाएं ना बचें, तो उसे बोलेंगे केवलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में क्या गोल है, आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछो या कोई भी किसी से पूछो आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, तो वो लोग बोलेंगे आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, कोई बिलियनियर बनना चाहता है, कोई मिलियनियर बनना चाहता है। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ बनने की महत्वाकांक्षा है। और इफ़ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, तो या मैं भी कहूँगा मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू टीच पीपल वट एवर इंग्लिश और मैथ्स और गुड थिंग्स, ह्यूमैनिटी, लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन टीच। सो बात कहना ये चाहता हूँ कि लेकिन ये जितने भी आंसर्स है, इवन मैं भी जो आंसर दे रहा हूँ वो करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि द अल्टीमेट गोल ऑफ आर लाइफ इज़ टू डाई। जिस दिन हम लोग का जन्म हो जाता है, हम लोग एक एक कदम करके अपनी मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जो भी हमारा गोल है वो है हमारा मरण, मतलब जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता कि कोई कब मरेगा। मे बी आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और कल मैं ना रहूँ। तो दैट्स द रीज़न आई एम शोइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट जो हमारा एम है इज़ टू डाई। हम लोग को एक दिन मरना है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और मे बी कल मैं आपके सामने ना बोलूँ, और आफ्टर आई थिंक 50 60 और 70 ईयर्स लेटर मैं आपके सामने नहीं होऊंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास नॉलेज है या जो भी मैं सीखता हूँ पढ़ के या कहीं से भी देखकर, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ताकि अगर इस वीडियो को एक दो लोग भी देखेंगे तो डैट इज़ मोर देन सफिशेंट। कि अगर एक एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो रही है मेरे इस वीडियो से, उसके अंदर कुछ नॉलेज आ रही है, कुछ थोड़ा सा उसकी लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ, लाइफ चेंज हो सकती है लोगों की। तो जैसा कि मैंने आज की बात की कि हम लोग का अल्टीमेट जो गोल है, जो भी हमारा गोल है वो है हम लोगों को एक दिन मरना है। तो कभी भी कोई इंसान आपको खुद की मृत्यु के बारे में बात करता नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी मृत्यु से हर कोई डरता है। हम लोग ये सोचते हैं कि मरते लोग हैं, हम लोग कभी नहीं मरेंगे, और ना कोई इस बारे में बात करता है। तो आपको अपनी मृत्यु के बारे में समझना है और अपने बारे में बहुत अच्छे से ये समझना है कि एक दिन आपको भी मरना है। तो आपको अपनी लाइफ ऐसी जीनी है जिसमें आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी चीज़ की रोक नहीं है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी बोला है कि मेरे मार्ग को, मेरी जो टीचिंग्स हैं उसको आप सुनिए, उसको सुनिए और उसको फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे मार्ग पे चलिए, वरना आप मेरे मार्ग से हट जाइए। तो जैसा कि मेरा भी मानना सेम यही है कि अगर आप कुछ ऐसा करते चले आ रहे हैं अपने जीवन में जिससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं, तो आपको लाइन क्रॉस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में जैसा बोला जा रहा है वही हमको करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज भगवान बुद्ध ने जो हम लोग को सोचने का सोचने समझने के लिए वो किया कि
हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हम लोग को अंधों की तरह नहीं जीना चाहिए कि कोई कुछ बता रहा है तो वही सदियों से चला आ रहा है कि हाँ ये ऐसे होता है। आप किसी किसी भी से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछ लो कि ये मैं क्यों करूँ, तो उसके पास भी उसका आंसर नहीं होता है। कि आप लोग जैसे मान लीजिए हिंदू, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कोई भी धर्मों में विशेष लगाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंततः सब लोग ह्यूमंस हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कोई पैदा होता है तो उसके ऊपर किसी चीज़ की मुहर नहीं लगी होती कि कोई किस धर्म का है। मान लीजिए अभी कोई हिंदू है, अगर वो मुस्लिम धर्म में, मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ हिंदू और उसको मुस्लिम धर्म में भेज दिया जाए और बचपन से उसको मुस्लिम धर्म की सारी शिक्षाएं दी जाए, तो जब वो बड़ा होगा तो ऑफकोर्स वो अपने आप को मुस्लिम कहेगा और उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि वो एक हिंदू है। और सेम अगर ऐसा ही मुस्लिम धर्म के साथ भी हो कि अगर कोई छोटा बच्चा हिंदू धर्म को दे दिया जाए और उसको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पाला जाए, तो वो भी यही कहेगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ। तो कोई, मेरा कहना ये है कि कोई भी जन्म से किसी धर्म का नहीं होता है। जन्म से वो सिर्फ एक ह्यूमन होता है। जैसे हम लोग लिविंग बींग्स हैं, वैसे ही वो भी एक ह्यूमन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट दीजिए। किसी के भी धर्म को गलत मत कहिए, क्योंकि परमात्मा मेरे अकॉर्डिंग एक है। और अगर आप किसी के गॉड का मजाक उड़ाते हैं या फिर आप किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाते हैं, तो इसका मतलब ये आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि जैसा आपका धर्म है वैसे दूसरों का भी धर्म है। तो ये मत सोचिए कि आप सुपीरियर हैं, आप सुपीरियर नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे आपका गॉड सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, वैसे उनका गॉड भी सुपीरियर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा गॉड तुम्हारे गॉड से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गॉड के ऊपर ही नहीं विश्वास है, कि आप दूसरे के गॉड को अपने गॉड से आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन इज़ नॉट गुड फॉर गॉड। अगर आप गॉड में विश्वास करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि आप दूसरे के धर्म को नीचा और अपने धर्म को ऊंचा बताइए। आप ह्यूमैनिटी के ऊपर सोचिए। आप सोचिए कि आप अगर किसी गरीब को देख रहे हैं तो उसको खाना खिला सकते हैं कि नहीं। और अगर नहीं भी खिला सकते हैं तो कम से कम उसका आप निरादर मत करिए, या फिर आप कुछ ऐसा मत करिए जिससे उसको कष्ट हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, कोशिश करिए जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा जिए, ताकि कल को जब आपका गोल आपसे मिले, जो कि मैंने बताया आपका गोल है व्हेन यू डाई, तो आपके मन में कुछ ऐसा ना रहे कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया वो वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि जिस दिन आप मर रहे हो उस दिन आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि काश मैंने ऐसा भी करके देखा होता तो क्या पता कुछ मुझे और रिजल्ट्स मिले होते। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसी भी लाइफ जीनी है, आपको जो करना है वो करिए, बट या होशपूर्वक। बुद्ध ने बोला है आप कोई भी काम करिए तो होशपूर्वक करिए। जैसे आप एक कदम भी चल रहे हैं तो आपको अपने कदम फील होने चाहिए। अदरवाइज बेहोशी में आप बहुत ऐसे काम कर जाते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रोड पे या सड़क पे कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका दिमाग जो होता है वो कहीं और ही होता है, रोड पे नहीं होता। यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द वे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ ऐसी जीनी है, होशपूर्वक। आप जो भी काम करिए होशपूर्वक करिए। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है होशपूर्वक, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको होशपूर्वक कुछ ऐसा लग रहा है, पहली चीज़, जितने भी हम लोग से गलतियां होती हैं, जो भी होता है सब मूर्छा में होता है, मतलब बेहोशी में। और अगर आप होशपूर्वक रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 9 मिनट का हो गया। मुझे एक छोटी सी कहानी भी सुनानी थी, लेकिन मैं नेक्स्ट कल के वीडियो में कोशिश करूँगा कल वीडियो अपलोड कर दूँ। तो एक कहानी छोटी सी शेयर करनी है इसी के ऊपर, जो मैंने बताया मृत्यु के ऊपर। तो होपफुली मैं कल शेयर करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो होपफुली वीडियो को एंजॉय करिए और कोशिश करिए वीडियो को शेयर करिए। बिकॉज अगर मैंने जैसा कि बताया कि किसी की भी लाइफ चेंज होती है वीडियोस को देख के, तो मैं काफ़ी अपने आप को वो समझूंगा कि हाँ मैंने किसी की लाइफ चेंज की और किसी को एक अच्छे बात पे ले गया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए, लेकिन हाँ आप अपने अंदर एक उसको कहते हैं कि पारदर्शिता लाइए कि हाँ जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ
तो हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है। या फिर किसी चीज़ से अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचिए। आपको ऑर्थोडॉक्स नहीं बनने की ज़रूरत है, मतलब आपको रूढ़िवादी नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो सबसे ऊपर है। मतलब जितनी भी दुनिया है, 84 लाख दुनिया बताई जाती हैं, उसमें सबसे ऊपर मनुष्य है। तो मनुष्य के पास दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, बहुत सारी पार्ट्स हैं। हम लोग ने पार्ट्स तो अपनी खो दी हैं बिकॉज ऑफ आर 5 सेंसेस, 5 और 6 सेंसेस जो भी होती हो। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं। होप वीडियो को एंजॉय करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।